हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिक्स डिपॉजिट वर्सेस फिक्स इनकम बॉन्ड। सो हम लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि फिक्स डिपॉजिट और फिक्स इनकम बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, और दूसरा ये कि फिक्स इनकम बॉन्ड में जो प्राइस है वो कैसे फ्लक्चुएट होता है, या फिक्स इनकम का जो बॉन्ड का जो रिटर्न है वो किस तरीके से डिसाइड होता है, और प्राइस और फिक्स इनकम के बॉन्ड के रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है। तो आइए हम देखते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट जो है उसमें हम हमारा कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि सपोज आपने T0 पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आपका रिटर्न है लेट्स से 10%, तो आपको एक साल बाद कितना मिलेगा? 110 रुपये। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें आपका जो रिटर्न है वो फिक्स है कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, एक साल बाद अगर 10% का रिटर्न है तो आपको 110 रुपये मिलेंगे। अच्छा, इस फिक्स डिपॉजिट में आप इसके बीच में उसको कहीं पे बेच नहीं सकते, ये आपका एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने बैंक के साथ किया है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि आप ये डिपॉजिट किसी और को बेच भी सकते हो, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक एफडी रखा 100 रुपये का, और मान लो आपको 6 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अगर आप यही एफडी किसी और को बेच पाओगे तो उसका प्राइस जो है वो क्या डिपेंडेंट होगा? मार्केट पर डिपेंडेंट होगा। तो अगर ऐसा एफडी जिसको आप बेच पाओगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिक्स इनकम बॉन्ड। तो फिक्स इनकम बॉन्ड और इसमें यही फर्क होता है कि फिक्स इनकम बॉन्ड को आप बेच सकते हो, यानी वो सेलेबल है मार्केट में, और बाय भी कर सकते हो, जब चाहे तब आप बाय या सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जांपल देखिए, अगर आपने 1 ईयर का बॉन्ड है और यहाँ पे बाय किया है आपने, सपोज 0 पे आपने 100 रुपये बाय किया, और आप 6 मंथ बाद अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो हो सकता है मार्केट में उसकी डिमांड पे डिपेंड करेगा उसका प्राइस कैसा हो। तो हो सकता है कि वो 99 पे भी बिके और 101 पे भी बिके। और इनिशियली सपोज ये बॉन्ड का रिटर्न था 10%। सो सपोज आपने ये बॉन्ड 99 पे बेचा है तो आपके लिए उसका रिटर्न क्या हो गया? 10% से कम। बट अगर जिसने खरीदा है उसके लिए रिटर्न क्या हो गया? 10% से ज्यादा, बिकॉज उसने क्या किया है? 99 पे खरीदा है, बट मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा उसको? 100 ही, एंड प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। सो उसको ये 1 रुपए का एडिशनल फायदा हो गया, इसलिए उसका जो रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 10%। सो इफ प्राइस इज 99, देन इज रिटर्न और विच इज ऑल्सो कॉल्ड यील्ड वुड बी हायर देन 10%। अब वही ये बॉन्ड किसी और ने 101 रुपए पे खरीदा है, इसका मतलब क्या? उसने 100 रुपए से ज्यादा का प्राइस दिया है, यानी 1 रुपए का लॉस हो गया उसके लिए, क्योंकि उसको मेच्योरिटी पे अभी भी 100 ही मिलेगा। तो अगर वो 101 पे बाई करता है तो उसका रिटर्न क्या हो गया? कम हो गया। सो उसका रिटर्न क्या होगा? लेस देन 10%। तो इस चीज में हम देखिए बॉन्ड, ये हम किसी बात कर रहे हैं फिक्स इनकम बॉन्ड की। सिंस ये ट्रेडेबल है इसलिए इसका प्राइस चेंज होते रहेगा, और इसका यील्ड भी सबके लिए अलग अलग होगा। इसमें कूपन जो है वो 10% ही रहेगा, बट जो यील्ड है वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्राइस पे बाई कर रहे हैं। अगर आप 99 पे बाई कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 10%, अगर आप 101 पे कर रहे हैं तो लेस देन 10%। यही फिक्स इनकम बॉन्ड और एक एफडी में फर्क है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर सच वीडियोस फ्रॉम जेबी फाइनेंस एकेडमी।